दोस्तों, जैसा कि कुछ देर पहले हम लोग के मोबाइल पे एप्लीकेशन खोलते ही कुछ चीज़ों का ऐसा डिस्प्ले हुआ जो वाकई हम लोगों को खुशी मनाने के लिए काफ़ी था। क्योंकि दोस्तों, बहुत ही जल्द हम लोगों ने 100 डिस्ट्रिक्ट का एफएससी भी हम लोगों ने पार कर चुका है। दोस्तों, ये एफएससी हम यूजर्स के लिए कितना फायदेमंद होने वाला है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। क्योंकि एक एफएससी कम से कम आपके डिस्ट्रिक्ट में 2000 वेंडर मिनिमम उनको लाने ही लाने हैं, और विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, यानी कि जो टाइम फ्रेम उनको मिला है वो 6 महीने का मिला है। इस 6 महीने के अंदर 2000 वेंडर उस जगह पे निश्चित तौर पे आपको सर्विस दे रहे होंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट में सर्विस दे रहे होंगे। अब सोच के देखें दोस्तों, जैसे अभी हमारी कंपनी ने 190 कंपनियों की जो लिस्ट हम लोगों को बना करके भेजा गया, वे सारे हमारे एप्लीकेशंस में दिखना शुरू हो गए। जब वे एप्लीकेशन में दिखना शुरू हो गए, उन जगहों पे हम लोगों ने, जो मुझे पर्सनली पॉसिबल लगा, उन जगहों पे मैं पेमेंट करके उस चीज का अपने टीम के साथ व्याख्या किए जा रहा हूं। दोस्तों, वजह बस ये है, चूंकि मैं सीखूंगा तभी तो अपने लोगों को सिखाऊंगा। दोस्तों, आप में अगर नेतृत्व क्षमता है, आप में अगर ये कला है, तो ये काम आप भी आगे बढ़ चढ़ करके करना चाहते हैं तो करें, बेहतर होगा। आप एक लेसन बने अपने टीम के लिए। वो तभी संभव है जब आप अपनी जरूरतों को अपने इस मोबाइल पे के माध्यम से, जो भी वेंडर बनाए गए हैं, उन वेंडर्स के पास आप पेमेंट दे करके अपने कमीशन का स्ट्रक्चर लोगों को जरूर दिखाएं। मैं खुल के कहता हूं दोस्तों, जो टीम आपने, हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो 4 साल पहले आए इस सिस्टम में, और सर्विसेज में कुछ ग्लिचेज की वजह से लोग बड़ा ना कर पाए, रुक गए, या जो भी समस्या उनके साथ आई। बट धीरे धीरे चूंकि कंपनी अपने स्तर से हर वो काम धीरे धीरे करते चली गई जो उनको जरूरी समझ में आया। दोस्तों, ऐसे ही करते करते जो हम लोगों का एक लास्ट उपाय सोचते हैं कि यूपीआई आ जाए तो मजा आ जाए, दोस्त, वो भी आ जाएगा। बट हम लोगों को सीखना और समझना यह है कि हमारे कमीशन मैक्सिमम से मैक्सिमम कैसे आ सकता है, कैसे कमीशन मोबाइल पे को ज्यादा से ज्यादा डिलीवर होगा, ये चीज सीखना पड़ेगा दोस्त। अगर आप सीखेंगे तभी आप बड़ा काम कर पाएंगे। वॉलेट के माध्यम से सिर्फ आप मोबाइल पे के अंदर जितनी सर्विसेज, आप उसी सर्विसेज का मजा ले पाएंगे, और मैक्सिमम सर्विसेज हमारी जो वॉलेट के माध्यम से होगी, वो या तो आप वेंडर को पेमेंट दे पा रहे होंगे, नहीं तो आप सिर्फ बीबीपीएस का मजा ले रहे होंगे। दोस्तों, आप सोच के देखें, जो हमारा कार्ड की जो प्रथा है, इतनी सुंदर प्रथा है, मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर के माध्यम से दिखाऊंगा, और आपको लगेगा कि वाकई ये बहुत ही नायाब चीज है। दोस्तों, जस्ट मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूं, देखते हैं, शायद वो चीजें अगर आप तक डिलीवर हो जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, मैं जस्ट अपना अभी व्हाट्सएप ओपन कर रहा हूं, और इसी में हमने कुछ टूल्स आज के बिहाफ में मैंने रेडी किया है, इसको आप देखिएगा। देखिए दोस्तों, बात ऐसी है, ये जो पेमेंट किया गया, 50,000 और 50,000 के दो पेमेंट किए गए, और ये कल के डेट में हुआ। दोस्तों, ये पेमेंट बाइक की परचेजिंग के लिए किया गया, और उनको सेल्फ कमीशन 105 रुपये और 105 रुपये 2 बार आए। यानी 1 लाख का पेमेंट करने पे सेल्फ कमीशन 210 रुपये आए। तो दोस्त, जब सेल्फ में 210 गया, यानी कि ये 20% का हिस्सा गया, तो 8% का हिस्सा क्या हो सकता, 8% का हिस्सा क्या हो सकता है, इसको एक बार देखिए। ये 8% का हिस्सा दिखा रहा है दोस्तों, 42 रुपये और 42 रुपये, यानी ये 84 रुपये। दोस्त, हमारे ग्रुप में
सिर्फ एक व्यक्ति ने यदि 1 लाख की परचेजिंग करा तो हमारे पास कमीशन 84 रुपये आ रहे हैं। अगर हम सिर्फ ये ठान लें कि हम इतनी बड़ी फौज खड़ी कर दें, इतनी बड़ी टीम खड़ी कर दें कि कम से कम हमारे ग्रुप का 1000 ऐसा बंदा हो जो हर महीने 1 लाख रुपए का खर्चा करता हो, हर महीने नहीं, हर एक महीने 1 लाख के खर्चे करने वाले हमारे ग्रुप में कम से कम 1000 लोग होने चाहिए। इसको ऐसे समझिए तो आपकी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी दोस्तों। और ये हजारों लोगों से मेरे पास अगर 84 रुपये पहुंच रहे हैं तो हमारी आमदनी क्या हो सकती है, इसका आकलन कर लीजिए दोस्त। लेकिन इसके लिए तो कार्ड की परचेजिंग जरूरी है। कार्ड भी हमारा नॉर्मल कार्ड नहीं है, ये अलादीन का चिराग है। आप सोच के देखें, यहां पे यदि 1 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ तो ऐसे ऐसे 25,000 4 बार घुस गए, और हर 25,000 पे 50 रुपये कंपनी आपके कार्ड के एवज में जो मेंटेनेंस कॉस्ट लेती है उसके पैसे भी रिफंड करते चली जाती है, और 850 रुपये तक आपके वापस भी हो जाते। दोस्तों, इतना नायाब सिस्टम आपने कहीं देखा नहीं होगा। बहुत सारी मार्केट में कंपनियां चलती है और हमारे मीटिंग में कई लोग दस्तक देते हैं कि मोबाइल पे से मैं कुछ सीखूं। वो सीखने के लिए आते हैं और ताकि वो अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट कर सके। शायद आप जानते हो ना जानते हो, लेकिन मैं बखूबी जानता हूं कई लोग यहां पे यही चीज सीखने आते हैं कि भाई कुछ तो डुप्लीकेट करूं ताकि मैं अपना कंपनी चला सकूं। दोस्त, डुप्लीकेट हमेशा डुप्लीकेट होता है, लेकिन जिनके पास जिनकी सोच है उस ब्रेन को कैसे स्कैन कर पाइए। दोस्त, हम लोग खुशगवार हैं कि हम लोग की जो बागडोर है ऐसे शख्स के पास है जिनके ब्रेन को कोई स्कैन नहीं कर पाएगा। उनके पास ऐसी ऐसी स्किल्स है जिसके माध्यम से हम सभी लोगों को ऐसी ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं जहां से हम लोग कमीशन जनरेट कर सकते हैं। दोस्त, इसी के पैरेलल में कई ऐसी कंपनियां मार्केट में पहले से भी चली आ रही है, 2015 से 2014 से 2016 से चलती आ रही है। कुछ कुछ कंपनियां तो 2010 से भी है। दोस्त, उन कंपनियों को सिर्फ एक टेंशन है, सर्विस लाने का। सर्विस ला दो, जो कमीशन आया मेरा। बट हमारे एमडी साहब ऐसा सोचते हैं कि भाई ऐसी सर्विस लेके आओ जिसमें कमीशन का 75% हिस्सा आपका और मेरा। दोस्त, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है इसको एक बार समझने की कोशिश करिएगा, आपको ऑटोमेटिक जवाब मिल जाएगा कि आप कैसे सिस्टम पे काम कर रहे हैं और कैसे व्यक्ति के साथ हैं। दोस्तों, कई ऐसी कंपनियां मार्केट में है जो 600 का ज्वाइनिंग लेगी। क्या हिम्मत है उसको कि 500 रुपये आपका रिफंड कर दे? कभी नहीं करेगी। आपको लोभ और लालच देगी कि रिचार्ज में 15% वापस, 10% वापस, 8% वापस। ऐसी कंपनियों के साथ अभी कितनी कंपनियों के साथ ऐसे बुरे हश्र हुए हैं, आप सभी लोगों को मार्केट का पता कर लेना चाहिए। और अब अगर अब न जगे, चूंकि अब हमारा यूपीआई भी पीछे बैकअप के लिए पूरी तरीके से हमारे लिए रेडी है। अभी जो भी लोग वॉलेट में पैसे डाल रहे हैं, उस वॉलेट में पैसे डालने के बाद अगर आपका काम ना हो पाता है या गलती से आपका पैसा कुछ ज्यादा डल गया और उस पैसे को आप वापस लेना चाहते हैं, तो आप TuPay.live के माध्यम से भी आप उसे अपने बैंक अकाउंट में लेकर के जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही हमारा यूपीआई आ जाएगा, एक क्यूआर कोड भी हमारा जनरेट होगा। आपके जो भी सर्विसेज होंगे आपको कहीं बैंक अकाउंट में लेके भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारे वॉलेट के थ्रू, अपने कार्ड के थ्रू, या जो भी हमारा पेमेंट गेटवे है उसके माध्यम से अगर होता है तो होता है, नहीं तो आप जिस जगह आप बिल काटना चाहते हैं वहां से आप यूपीआई को सेलेक्ट करके हमारे VPA वहां पे डाल दीजिए। हमारे एप्लीकेशन के ऊपर वो रिक्वेस्ट आ जाएगा, यहीं से रिक्वेस्ट पे कर दीजिए। रिक्वेस्ट को आप यहां अप्रूव करिए, आपका पेमेंट यहीं वॉलेट से ही हो जाएगा। दोस्त, उसे अकाउंट में भी लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चीजों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बट जो लोग नहीं सीखना चाहते
उनको हमेशा यही चीज लगेगा, ये लेंदी है, वो लेंदी है, ऐसे है वैसे है, लेकिन सीखने के बाद आपके 1 सेकंड भी ना लगने वाले। आज सुबह में सुबह की एक घटना बताता हूं। एक शख्स है जो हमारे साथ 2021 2020 में ही स्टार्ट हुए थे दोस्त। वो सुबह सुबह रिचार्ज कर रहे थे, एक बार रिचार्ज किया उनका फेल हुआ, दूसरा बार रिचार्ज किया फिर फेल हुआ। दोस्त उन्होंने पलट के मेरे को कॉल किया उसके भी आधे घंटे बाद कि सर बार बार मेरा पैसा रिचार्ज का पैसा कट रहा है और मेरा फेल हो जा रहा है। बट दोस्तों आप यूपीआई से कर रहे हो, कुछ तो दिक्कत होगी। एक बार गलत किए होंगे तो आपके पैसे रिफंड इमीडिएट हो जाते हैं और वो टाइमिंग होता है विद इन 4 आवर्स। विद इन 4 आवर्स आपके बैक हो जाएंगे, लेकिन उनको पैसे तुरंत लौट गए, विद इन 10 मिनट आ गए होंगे वापस। लेकिन उन्होंने फिर रिपीट रिचार्ज किया सेम, और सेम वही गलती करी होगी जिस गलती के कारण उनका रिचार्ज नहीं हो पा रहा होगा। दोस्त दूसरी बार पैसा कटा, उन्होंने कॉल किया, सर आधा घंटा हो गया मेरा पैसा वापस नहीं आया। हम कहे आप गलती पे गलती करते रहिएगा, आपको पैसे कितनी बार वापस देते रहेंगे हम। समझने की कोशिश करिए। उन्होंने मुझे कॉल किया तो मैंने बस यही बोला, आप 7 से 9 दिन इंतजार करो, उसके बाद जब पैसे आ जाएंगे तब आप अपना रिचार्ज करना। नहीं तो आपको बढ़िया से जानकारी लेनी है तो मेरे से आकर के मिल लीजिए, चूंकि आप मेरे से दूर नहीं हो, नजदीक में ही। दोस्त वो शख्स शाम में आए, मैंने उनको सिखाया वॉलेट के माध्यम से करने के लिए। जब वॉलेट में उनके पैसे डलवाए, 299 का रिचार्ज करना था, 300 डाले। जब रिचार्ज किए तो फिर से सेम प्रोसेस करने के बाद फिर से फेल्ड हुआ, पैसे कटे, फिर वापस भी आ गया वॉलेट में इमीडिएट, वापस भी आ गए, लेकिन दोबारा से रिचार्ज नहीं हुआ। मेरा दिमाग ठनक गया, कुछ तो गलती है। आखिर ये गलती कहां हो रही है? मैंने ऑर्डर हिस्ट्री को चेक करा, ऑर्डर हिस्ट्री को चेक करा तो वहां पे लिखा गया कि आप ऑपरेटर गलत सेलेक्ट कर रहे हो। अब मेरे को क्या पता, उनको एयरटेल, मेरे को जियो बोलेंगे जियो का रिचार्ज होगा, एयरटेल बोलेंगे एयरटेल का रिचार्ज होगा। दोस्त वो जियो सेलेक्ट करके बार बार रिचार्ज कर रहे थे, जबकि उन्होंने एमएनपी इसी महीने कराया था। उनको जब ग्लिचेज ये समझ में आया तो हम बोले कि अगर जियो को पैसा चला जाता तो कैसे होता रिचार्ज, आप खुद से बताओ। क्योंकि आप वहां जियो सेलेक्ट कर रहे हो, हम अंतर्यामी तो नहीं है कि आप किस किस मर्चेंट को पेमेंट देना चाहते हो। दोस्त ऐसी ग्लिचेज की वजह से भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है। हमेशा ये शंका आपको सिस्टम के ऊपर भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे सिस्टम के लोग भी अनवरत इसके पीछे लगे हुए हैं और लगातार आपको अच्छी सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों अभी जैसे ही हमारा यूपीआई आएगा, वाकई मैं खुल के कहता हूं, फिर आपके पास किसी भी तरीके की ग्लिचेज नहीं होगी, जब हमारा स्मूथली वो काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों इसी के बाद मैं एक और चर्चा करना चाह रहा हूं कि आज के डेट में ये आप देख रहे होंगे दोस्तों, 1,99,999 रुपये 35 पैसे इस वॉलेट में पड़े हुए। ये पैसे जब डले तो आप सोच के देखिए कि ये पैसा जब डला तो डलने के बाद इन्होंने इसका एक बार में यूज किया 1,99,999 का। ये आपको दिख रहा होगा, मेदांता हॉस्पिटल में इस कार्ड से पेमेंट करा गया। दोस्तों आप सोच के देखें, हमारे वॉलेट की मैक्सिमम लिमिट 2 लाख है और वन टाइम में इस कार्ड से पेमेंट होता है 1,99,999 रुपये। दोस्तों आप सोच के देखें, अगर ये इनके पॉट में 2 लाख का भी अगर स्थिति रहता, चूंकि इनका 35 पैसा अलग से पड़ा हुआ था, इस चलते ये एक बार में 2 लाख रुपए डाल के खर्च नहीं कर पाए, नहीं तो 2 लाख भी ये कर लेते। लेकिन हो सकता है कि ऐसे ही खर्च इनके कल के भी हों, और ये जब कल खर्च कर रहे होंगे तो आपको इस पे एक कमीशन क्या जनरेट होता है इसकी भी चर्चा करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हमारे कार्ड की क्या खासियत है। दोस्त यदि हमारा कार्ड है तो हम 2 लाख के खर्चे तो कर लिए, लेकिन अगर इस कार्ड के अलावा की बात करें, हम जो भी एप्लीकेशन लेके चल रहे हैं 2014 से ढो रहे हैं, उनकी लिमिट 1 लाख की है।
आप एक बार में 1 लाख का ही ट्रांजैक्शन करते, फिर 24 घंटे तक आप कर ही नहीं सकते। हमारी लिमिट एक दिन में आप 5 लाख तक कर सकते हो। 2-2 लाख रुपए आप 5 बार, 3 बार आप कर सकते हो। 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख, 5 लाख जैसे ही कंप्लीट होगा आपका हमारा पॉट कंप्लीट होगा। दोस्तों, आप सोच के देखें कि ये जो 5 लाख की लिमिट हमारे कंपनी के माध्यम से, हमारा कोई लिमिटेशन नहीं है, ये मंथली लिमिट है और महीने में 5 लाख काफी होता है। अगर किन्हीं को इससे भी ज्यादा का ट्रांजेक्शन है तो अपने घर में कम से कम 2 कार्ड बनवा लें, 3 कार्ड बनवा लें। दोस्त, हर किसी को उस कार्ड पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा कार्ड भी नॉर्मल कार्ड नहीं है, वो एनसीएमसी इनेबल्ड कार्ड है। एनसीएमसी का मतलब नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, और वो कार्ड है जिसके माध्यम से आप किसी भी मेट्रो में सफर कर सकते हैं। आपको अलग से कोई लाइन लगने की जरूरत नहीं है। अपने पर्स से एक कार्ड निकालना है, वही कार्ड अपने गेट पे लगाने हैं, आपका गेट ओपन होगा। अंदर सफर करने के बाद जब उसी कार्ड को आप लगाएंगे, आपका गेट ओपन होगा और अपने आप डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे होंगे। दोस्तों, ये इतना खूबसूरत कार्ड है। मुझे पता है जिस घर में बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं मेट्रो से कहीं पे, उनके कार्ड तो ना बनेंगे, लेकिन अगर फैमिली मेंबर में हस्बैंड वाइफ, पापा मम्मी, ऐसे लोगों के कार्ड बना के रखेंगे तो उस कार्ड का यूज वो बच्चा भी कर सकता है जब उनको मेट्रो में सफर करना हो। तो दोस्तों, मुझे पता है, मैं इस सिस्टम को भली भांति समझता हूं, और मैं खुल के दावे के साथ कहता हूं, आज मार्केट में जितने भी एप्लीकेशंस मार्केट में काम कर रहे हैं, उन एप्लीकेशंस का दायरा कहां तक है और हमारा दायरा कहां तक जाने वाला है। मार्केट की नंबर 1 कंपनी ये होकर रहेगी और होने वाली है। हमारा यूपीआई आने के बाद हमारे पास जो ग्रोथ रेट जाएगा वो आप देखते रह जाएंगे, और आपको भी देखना नहीं है, उसी में कदम मिला करके आगे बढ़ चलिए। मुझे पता है कि अभी मीटिंग में जितने भी शख्स हैं, हर शख्स 1 लाख लोग लेके आने की कैपेसिटी रखता है, और वो कैसे आएगा, कैसे आएंगे, उनको बहुत ज्यादा अगर सीखना हो तो दोस्त, डिजिटल की क्लास इतना बढ़िया इस सिस्टम पे, इस प्लेटफॉर्म पे डेली रात को 9 बजे होता है, इसमें जरूर शरीक कराइए। दोस्त, ये सीखना जरूरी है। नहीं तो मार्केट में ऐसे ऐसे फ्रॉड घूम रहे हैं कि पुराने जितने भी एप्लीकेशन है उन जगहों पे कितने फ्रॉड हो चुके हैं आपने देखा होगा। उस फ्रॉड के पीछे रीजन है कि उन जगहों पे आपने बैंक को कनेक्ट करके रखा है, और एक बार में आपके बैंक को पूरी तरीके से खाली करके छोड़ सकता है। और हमारा मोबाइल पे काम कैसे करता है, हमारे यहाँ वॉलेट है। आप वॉलेट में पैसे आप अपने बैंक अकाउंट से लेकर के जा सकते हैं। ना कि सिर्फ ये जो चल रहे हैं 2009, 10 और 14 से कंपनियां, इन कंपनियों के माध्यम से, यहां तक कि आप बैंक के रुपए कार्ड आप ले लें, उस कार्ड के माध्यम से भी आप हमारे वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते हैं। इतना बेहतर प्लेटफॉर्म जहां पे आपको किसी थर्ड पार्टी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आपको अर्निंग करने का जो मौका दे रहा है, सुनहरा मौका, ये सुनहरा मौका आपके पास कोई और सिस्टम देने वाला नहीं है। सेल्फ बेसिस पे आपको कैशबैक के रूप में जो दे दे, लेकिन दोस्तों, आज हम खुल के कह सकते हैं कि यदि हमारे साथ हमारे नेटवर्क में यदि 1 लाख लोग हैं, मैं खुद का पर्सनल टीम की बात कर रहा हूं, अगर ये लोग मोबाइल रिचार्ज भी कर रहे हैं और एक व्यक्ति अगर 5 से 6 रुपए भी महीने का बचाते हैं, तो ये 5 से 6 लाख रुपए हमारी वजह से बचते हैं। तो आप खुद को शुक्रगुजार माने कि आपने एक टीम खड़ी करी है। इतने लोगों के घर में कुछ खुशियां देने की आपने प्लानिंग करी है। मोबाइल पे ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। दोस्तों, इसके बाद थोड़ी सी चर्चा करूंगा जिसको आप देखेंगे। मैं अभी एप्लीकेशन ओपन करने जा रहा हूं। एप्लीकेशन हमारा इस तरीके से ओपन होगा दोस्तों, और फ्रंट में जो हमारा इंटरफेस आ रहा है ये इस तरीके से आ रहा है। आप जिसको देखेंगे कि कांग्रेट्स 105+ फिनेंशियल सुविधा सेंटर, आज दोपहर के टाइम में शतक भी लग गया। दोस्तों, जो इंडिया के अंदर लगभग 700 जो जिले हैं, इन जिलों में सभी जगहों पे ये फिनेंशियल सुविधा सेंटर ओपन होने वाला है। दोस्तों, आप सोच के देखें, क्या जो आप अपने मोबाइल में जिस एप्लीकेशन को तवज्जो दिए हैं उनका कोई सेंटर है आपके डिस्ट्रिक्ट में?
आपके सिटी में मिल जाए, उससे हम अलग कैसे हैं? क्योंकि कंपनी की सोच ऐसी है कि आपको और हमको सिर्फ सेवा देना नहीं है, आपको और हमें करोड़पति बनाने का प्लान है इस सिस्टम के अंदर। लेकिन इस सिस्टम को आप समझेंगे कब? कब आप अपने लोगों को मार के पीट के इस मीटिंग में बैठाएंगे? कब? किस दिन का इंतजार कर रहे हैं दोस्त? अगर आप उन्हें ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा? वो आए तो आप ही के भरोसे से मोबाइल पे उन्होंने इंस्टॉल करा है ना, तो सिखाना भी तो आप ही का फर्ज बनता है। तो दोस्त, मैं तो यही कहूंगा, उन्हें जरूर लेकर के आए, चाहे जितनी जद्दोजहद करनी पड़े। नहीं होता है उनके घर पे बैठ करके, उनके पास जा करके 20 दिन 21 दिन मेहनत करना पड़े, 21 दिन उस व्यक्ति के साथ बैठ करके उन्हीं के सामने मीटिंग सुनिए। सामने वाला अपने आप में ग्लानि फील करेगा और वो ऑटोमेटिक मीटिंग में आना शुरू कर देगा दोस्त। क्योंकि आप जब उनके साथ बैठ के सुन रहे होंगे तो उनकी तल्लीनता भी आपके साथ ही होगी, और इस सिस्टम के काफी करीब हो चुके होंगे उस 20 से 21 दिनों में। और ये 21 दिनों का जो कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर अपनाइएगा दोस्तों। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद हम लोग सबसे पहले कोई भी काम करते हैं, हम लोगों को अपने टू पे वॉलेट को अपना टॉप अप कर लेना है। टू पे वॉलेट को क्लिक करेंगे, यहाँ पे वॉलेट में जो फंड है आप देखेंगे, जस्ट आपको यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, बट मैं देखता हूँ, हो सकता है कुछ ग्लिचेज हो। वेट करते हैं 1 मिनट दोस्त। खैर कोई बात नहीं। हम लोग को टू पे वॉलेट को जब क्लिक करेंगे, वहां पे टॉपअप का ऑप्शन आएगा। टॉपअप करने के बाद हम लोग अभी जो 190 कंपनियां हम लोगों के साथ आई है, ये एफएससी के लिए भी वरदान है। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूं दोस्तों, अभी मैंने स्मार्ट पॉइंट पे मैंने इसका यूज किया, स्मार्ट बाजार में यूज किया, केएफसी में यूज किया, इसके अलावा ब्लिंकिट पे हमारा यूज किया गया, जोमेटो में यूज किया गया। इन सारी जगहों का मैं सिर्फ आपको स्क्रीन से शेयर करके दिखा दे रहा हूं, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, ये स्मार्ट पॉइंट है, जैसा कि आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा स्मार्ट पॉइंट। इसके बाद आप देखें, स्मार्ट पॉइंट पे हमने 594 रुपये 60 पैसे का पेमेंट किया, जो कि 500 रुपये हमको मर्चेंट वाउचर वाउचर के माध्यम से मेरा परचेज हुआ, और 94 रुपये 60 पैसे भी मैंने मोबाइल पे के कार्ड से मैंने पेमेंट करा। दोस्तों, हमने डुअल फायदा लिया दोनों तरीके से। दोस्तों, इसके बाद आप देख रहे हैं स्मार्ट पॉइंट से ही ये सारे सामान खरीदे गए। इसके बाद देखें दोस्तों, ये स्मार्ट बाजार की शॉपिंग है। जो हम लोगों को रिलायंस स्मार्ट दिखता है, वो स्मार्ट बाजार की शॉपिंग होती है उस जगह पे। दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे डाइन इन, ये केएफसी का है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये केएफसी में 104 रुपये समथिंग पैसे का बिल बना, जहां पे हम लोग 100 रुपीज इस्तेमाल कर पाए मोबाइल पे के माध्यम से, और 4 रुपये समथिंग पैसे उनको कैश के रूप में देने पड़े। दोस्तों, ये केएफसी हमारा यूज हो गया। इसके बाद आप देखेंगे थोड़ा सा, 1 मिनट। हम्म, ये बाइक की परचेजिंग वाले हैं, ये बाइक, यही बाइक खरीदा गया दोस्तों। इसके बाद एक चीज मैं बता रहा हूँ, जिनके भी पीएलसी के पैसे आए हैं, उन सबों को सबसे पहले बधाई। चूंकि पिछले महीने का जो पीएलसी था दोस्त, 3553 रुपया ईच हेड गया, और सिर्फ 7 कार्ड करने के एवज में, यानी कि 500 रुपये डायरेक्ट रेफरल। इसके अलावा भी 50 रुपये पर कार्ड गया होगा। दोस्तों, सोच के देखें, अगर आप भी पीएलसी किया जाए तो कितने फायदे हो सकते हैं। अभी भी सेकंड लेवल का पीएलसी बचा हुआ है। आप सोचे, पिछले महीने का भी 15,000 कैरी फॉरवर्ड है। जो व्यक्ति 30 करेंगे, उनको जरूर ये पैसे लेकर के जाएंगे दोस्तों। दोस्तों, मैं बताते बताते एक चीज ये दिखाना चाह रहा हूं। इसी आईडी को मैंने ओपन करा, और यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ पे टू वेंडर। इसे क्लिक करेंगे, आप ऊपर में सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे जोमेटो। दोस्तों, हमने जोमेटो पे कल 500 रुपये का ये क्लिक करके मैंने जोमेटो पे ऑर्डर किया, और 572 रुपये का लगभग बिल था। 72 रुपये का भी बिल हमने अपने मोबाइल पे के वॉलेट के ही माध्यम से करा। ये अभी ओपन नहीं हो रहा, बट मैं अभी आपको दिखा देता। यहाँ पे भी आपको ये 72 रुपये दिख रहे हैं दोस्तों, ऑर्डर हिस्ट्री में हमें।
दोस्तों ये सारी चीजों को समझना है कि कौन चीज हमें कहाँ से नहीं खुल रहा है, तो हमारा कहाँ पे हम लोग जा करके इस चीज को चेक कर सकते हैं। दोस्तों अभी आप लोगों के सामने एक समस्या आ रही है कि डायरेक्ट रेफरल आपका ओपन नहीं होता होगा, बट अगर डायरेक्ट रेफरल में आपको डायरेक्ट लोगों को चेक करना है तो आप सीयूजी स्टेटस में जाएं। डायरेक्ट के बगल में टीम के नीचे जो जीरो अभी दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे डायरेक्ट मेंबर की संख्या 30, 25, 15 जो भी होगा, उस 15 या 20 को जो भी टच करेंगे आपकी पूरी डायरेक्ट की लिस्ट खुल जाएगी और अपने डायरेक्ट रेफरल को चेक कर सकते हैं। दोस्तों हम चलते हैं अभी पे टू वेंडर पे। पे टू वेंडर पे क्लिक करेंगे, यहां पे हम लोगों को अभी जो रिसेंट ट्रांजैक्शन होते हैं इन सारे वाउचर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके अलावा हमने फ्लिपकार्ट पे भी करा है, जो कि आप देख सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे हमारा 1500 रुपए का यहाँ पे परचेजिंग है, 1000 और 500 का 2 बार आप देख रहे होंगे। इसके अलावा हमारा नॉर्मल पर्सनल वेंडर को जितने भी ट्रांजैक्शन किए गए सारी चीजें यहाँ पे हम लोगों को स्टेटस में दिख रहा है, वेंडर को जितने भी पेमेंट किए गए। दोस्तों इस वेंडर को पेमेंट करने के लिए आप ऑफलाइन को क्लिक करेंगे और ऑनलाइन को क्लिक करेंगे। अगर हम लोग ऑफलाइन को क्लिक करते हैं, ये सारे ऑफलाइन शॉप हमारे सामने दिख जाते हैं। अब ये ऑफलाइन शॉप कौन सा है, इसको समझने की कोशिश करिए। अगर हम लोग डायरेक्ट जो वेंडर हमारे यूजर्स लोगों ने बनाए, वो सामने सामने जब भी आपको दिखेंगे वहां पे आप कंप्लीट पेमेंट कर पा रहे होंगे। बट जो कंपनी ने वेंडर बनाए हैं, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे स्मार्ट ही टच करते हैं, स्मार्ट ही यहाँ पे टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद स्मार्ट जिस जिस वेंडर के नाम में लगा हुआ होगा ये सारे इस तरीके से नाम खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको रिलायंस स्मार्ट पे पेमेंट करना है। स्मार्ट बाजार का मतलब रिलायंस स्मार्ट, स्मार्ट पॉइंट का मतलब रिलायंस स्मार्ट पॉइंट। यहाँ पे आपको सामने डेटा से आपको रीड करना पड़ेगा। दोस्तों आपको जिस किसी को सेलेक्ट करना है, आप यहाँ पे 560 का मान लिया बिल बन रहा है, आप क्लिक करके आप प्रोसीड करेंगे, आपको यहीं पे आपको बता देगा 500 रुपए का आपका पेमेंट कोड तो मिल जाएगा, बट जो नेक्स्ट 60 रुपए का जो पेमेंट है ये आप अलग से स्मार्ट पॉइंट को करेंगे, डायरेक्टली पे टू द स्मार्ट पॉइंट। दोस्तों इन इनके माध्यम से अगर काम करेंगे तो दोस्तों जो आपको कंपनी ने दिया कि ये 500 का पेमेंट कर सकते हैं, उस पे कंपनी के पास मिनिमम 3.5% कमीशन आना है और मैक्सिमम का अभी लिमिट नहीं है, बट एवरेज कमीशन कंपनी के पास 11% आने वाला है। दोस्तों जो खर्चे आज से पहले हम लोग करते आ रहे हैं, जहां पे हम लोगों को बार बार बताया जाता था कि 1% कमीशन जनरेट होता है, दोस्तों ये 1% कहां फेल हो गया, इसको समझने की कोशिश करिएगा। क्योंकि कंपनी हमेशा यही सोच करके काम करी है, आपके पॉकेट में पैसे ज्यादा से ज्यादा कैसे जाएं। ऐसे ही दोस्तों आप ऑनलाइन को भी टच कर करके आप देख सकते हैं, किसी भी कंपनी को सर्च करें, मिंत्रा आपको दिख रहा है ई कॉमर्स में। ऐसे ही आप इसको बैक करेंगे, यहाँ पे मोर फिल्टर में भी जा सकते हैं, सिलेक्ट ऑप्शन में ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन को क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ चूंकि मिंत्रा मारा हुआ है तो दोनों चीजें आ गई। हम फिर से एक बार यहाँ सेलेक्ट करते हैं ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन, सारी चीजें आप सामने आपको दिखेगी जो ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन पे काम कर रही है। ये सारे एप्लीकेशंस हम लोगों को अभी दिखा रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर कोई एप्लीकेशन जिसका डेटा हम लोगों को मिला वो डेटा के अंदर अगर नहीं है, दैट मीन्स कुछ ऐसे ऑफर्स अभी चल रहे होंगे, इस वजह से भी ब्लॉक करके रख सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम लोगों को समझने का प्रयास करना है। क्योंकि आप देखते होंगे कोई बिग बिलियन डेज लेके आता है, कोई कुछ ऐसे तमाम ऑफर्स निकालते रहते हैं। हो सकता है उस स्थिति में हमारे सारी ये चीजें को ब्लॉक करके रखा हो, इस चलते वो नाम ना भी दिखे। बट दोस्तों हम लोग ऑफलाइन में अगर किसी दुकान पे हम लोगों को पेमेंट करने जाना है, हम राज को टच किए, राज मेंस पार्लर को ही अगर मुझे पेमेंट देना है हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे एक हम ऐसे गया के रहने वाले हैं, एक थोड़ा सा गया का एक शॉप का मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों एक अभिनव ट्रेडर्स हॉजियरी एंड रेडीमेड शॉप है। यहाँ पे अगर हम लोग पेमेंट देते हैं, आप सोच के देखें, मान लिया मेरे को 450 का बिल बना, मैं पूरा का पूरा पेमेंट यहाँ पे दे सकता हूँ, बट ये वॉलेट के माध्यम से हमारे आसानी से पेमेंट चले जाएंगे। आप देखेंगे अगर पेमेंट देने के बाद अगर आपका पेमेंट होगा तो आपको एक बहुत ही स्मूथ साउंड आएगा कि आपका ये पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। उसे आप स्पीकर कंट्रोल में मेनू में जा करके इस
चीज को जरूर ओपन कर लें ताकि आपको भी जानकारी हो कि हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, ये आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर नल करके कभी आए दैट मीन्स एरर, वो पैसे आपके पास वापस आ जाएंगे, वेंडर के पास नहीं जाएंगे। इसकी जानकारी आपको चाहिए। दोस्तों, इन सारे काम को करने के बाद मैं यहाँ पे बिजनेस में जाता हूँ। बिजनेस में जब क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप बिकम ए एडवाइजर देख रहे होंगे और बिकम ए वेंडर क्लब मेंबर। वेंडर क्लब मेंबर के बारे में मैंने कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस करा, और इसे बनने के लिए जब आप वेंडर क्लब मेंबर को क्लिक करेंगे, इसमें आप मिनिमम 5,000 रुपये आप डाल सकते हैं और इस वेंडर क्लब मेंबर को आप ले सकते हैं। दोस्तों, ये कंडीशनल रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट है, और ये कंडीशनल रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट हमारे वेंडर क्लब मेंबर में है, जो कि आपको 1.5 गुना तक मिलेगा, फिर 1.25 गुना तक मिलेगा और 2 गुना तक मिलेगा अगर हम लोग वेंडर क्लब मेंबर बन जाते हैं तो। ये हमारा प्लान होना चाहिए, क्योंकि वेंडर क्लब मेंबर को अलग से इंसेंटिव कंपनी ने देने का प्लान रखा है, क्योंकि जो भी मार्केट में वेंडर होंगे उस पे आपके माध्यम से जितने भी मर्चेंट बनाए जाएंगे, यानी कि जो भी वेंडर हम बनाएंगे अपने डायरेक्ट रेफरल या अपने डायरेक्ट रेफरल में नए नए लोगों को रजिस्टर करने के बाद, उनके पास होने वाले जितने भी ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन पे ऐसे जनरल क्लब मेंबर को 5% आता है। लेकिन अगर वेंडर क्लब मेंबर बनते हैं, दैट मीन्स गोल्ड क्लब, प्लेटिनम क्लब और एलाइट क्लब, इसका पूरा पीपीटी होगा, उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। और ऐसे मैंने मीटिंग में कई बार आपको चर्चा में लेके आया। उस जगह पे दोस्तों, जैसे ही आप क्लब मेंबर बनते हैं, उन वेंडर्स के पास जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेबल कमीशन का 10% आपके पास जाने वाला है। दोस्तों, आप अपने कमीशन को बड़ा बनाने के लिए भी आप इस वेंडर क्लब मेंबर में हिस्सेदार हो सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद अभी जो एफएससी के अंदर जितनी भी सर्विसेज आने वाली है, जैसे क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी, जैसे लोन फैसिलिटी, जैसे हम लोग कुरियर फैसिलिटी, इसके अलावा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस का इंश्योरेंस वगैरह करना, इसके बाद कई एक ऐसी फैसिलिटीज हमारे साथ अभी इनबिल्ट होगी। ये सारी फैसिलिटीज का एंजॉयमेंट हमारे एडवाइजर लोग आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, एडवाइजर का अर्निंग बड़ी होने वाली है। दोस्तों, आप अभी से एडवाइजर बनना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई आपको एफएससी वाला अप्रोच करेगा तभी आपको बनना है, कोई कोई बड़ी बात नहीं है। आप खुद से बिकम ए एडवाइजर पे जाइए और यहाँ पे 1000 क्लिक करके आप नेक्स्ट पे चले जाइए। आप अपने वॉलेट से भी यहाँ पे पैसे कटवा सकते हैं। दोस्तों, आप जैसे ही एडवाइजर बन जाते हैं, दोस्तों, आपका इसी महीने से आप जितने भी वेंडर बनाए होंगे उस पे आपको कमीशन आना शुरू हो जाएगा। अगर क्रेडिट कार्ड की भी सेल करना शुरू कर दिए, चूंकि आपको एक अलग एक्सेस मिलेगा आपके एप्लीकेशन के ऊपर, वो अलग जो एक्सेस मिलेगा, उस एक्सेस के माध्यम से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं। जो सेल्फ बेसिस पे काम करना चाहते हैं, जो बड़ा काम करना चाहते हैं, जो ये सोच करके काम कर रहे हैं मुझे मोबाइल पे में कुछ बड़ा करके दिखाना है, क्योंकि आप सिर्फ एडवाइजर बन के आप कई ऐसे लोगों को अपने साथ लेकर के आ सकते हैं, अपने सिस्टम को दिखा करके, भाई मैं यहां से ये काम भी करता हूं, ये काम भी करता हूं, ये काम भी करता हूं, और चलते फिरते मैं कई काम को करके चल जाता हूं। इसके लिए मुझे कोई शॉप खोलने की जरूरत नहीं है। आप जहां हो आपका शॉप वहीं है। ये है हमारा एडवाइजर। दोस्तों, आप राह चलते भी किसी का बिल पेमेंट भी आप कर रहे होंगे, आप किसी को भी आप डायरेक्टली रेफर कर रहे होंगे। रेफरल पे अगर कार्ड भी टूपे का भी अगर सेल हो रहा होगा, उस पे एडवाइजर को एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी जाने की प्लानिंग कंपनी ने दे रखी है। दोस्तों, ये सारे काम जो आप कर रहे होंगे तो आपकी सीयूजी भी बहुत बड़ी इनबिल्ट होगी। और सीयूजी में जो मैंने अभी बताया कि अभी अगर हमारा ग्रुप साइज 1 लाख का हो, 1 लाख लोगों का हो जाए, हो सकता है 20,000 लोगों का हो जाए, हो सकता है 30,000 लोगों का हो जाए, 30,000 लोगों का हो जाए, और पूरे महीने में हम 12,000 लोगों का ही लेके चलते हैं कि 12,000 लोगों में हर महीने कोई ना कोई 1,000 आदमी 1 लाख का ट्रांजैक्शन कर जा रहा है।
तो सारे लोग यदि कार्ड होल्डर हैं तो मेरे पास तो 84 रुपये आने हैं। कार्ड को स्वाइप जहां भी करेंगे मेरे पास 84 रुपये आने वाले। अगर ये 1000 लोगों ने करा तो मेरी अर्निंग 84,000 आने वाली है। और ऐसा 1000 आदमी हर महीने कर रहा है, 12,000 आदमी। तो दोस्त, आप क्या सोच करके टीम बना रहे हो ये आपको सोचना है। मैं जो सोच के बना रहा हूं, मुझे पता है कि मैं जिस दिन कंपनी का सेमिनार या इस तरीके की मीटिंग हर डिस्ट्रिक्ट में हो रही होगी और उसे ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे एफएससी वाले, एक ही दिन मोबाइल पे की मीटिंग 700 डिस्ट्रिक्ट में हो रही होगी। दोस्तों, उस दिन को आप सोच के देखिए कितना फख्र होगा आपको कि 700 जगहों पे एक बार में मीटिंग कर रही होगी कंपनी, और कहीं पे भी 5,000 लोगों से कम का हुजूम नहीं होगा, कहीं पे भी। चूंकि दोस्त, कम से कम 300-400 तो हमारे एडवाइजर होंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, और ये जो एडवाइजर होंगे, ये जो अपने लोगों को जब ले करके आएंगे, तो आप सोच के देखें वो 5,000 का ग्रुप हर जगह पे मीटिंग कर रहा होगा, और उस मीटिंग का जो स्वरूप निकल के आ रहा होगा, एक पूरे इंडिया में एक लेसन जाने वाला है। मोबाइल पे इज द बेस्ट, नंबर 1 कंपनी ऑफ इंडिया। दोस्तों, हम अगर इंडिया को समृद्ध करना चाहते हैं तब भी हमें रुपे कार्ड अपनाने की जरूरत है। रुपे कार्ड लेकर के हम इंडिया को समृद्ध कर सकते हैं। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि मुझे बॉर्डर पे ही जाना पड़े। बॉर्डर पे ही जाने से कोई जरूरी नहीं कि आप अपने देश की समृद्धि के वाहक बन सकते हैं। हम रुपे कार्ड के माध्यम से उन सारे लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि हम इंडिया की एक ऐसी चीज, फिनांस में एक ऐसी चीज हम लोगों को मिली है जिसका झंडा पूरे वर्ल्ड में गाड़ा जाएगा। चूंकि जहां तक हम समझते हैं हमारे लिए जनसंख्या अभिशाप है, लेकिन हम इस रुपए को जब पकड़ते हैं तो मुझे लगता है कि यह जनसंख्या हमारे लिए वरदान है। दोस्तों, चूंकि आज 1.5 अरब की आबादी इंडिया के अंदर जो है, ये 1.5 अरब लोगों में से कम 1 अरब लोग, 100 करोड़ लोग के पास जब मोबाइल पे का रुपे कार्ड होगा, तो रुपे कार्ड पे जब 100 करोड़ लोग जब ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, पूरे महीने में 10 ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, तो सोच के देखिए 10 करोड़, 10 अरब ट्रांजैक्शन मोबाइल पे के माध्यम से हो रहा होगा। उस दिन क्या मैसेज जा रहा होगा, उस चीज को आप सोच के देखिए। दूसरी तीसरी कंपनियों के पास, जिसके पास संख्या 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ है, ये सारे लोग फिसड्डी बहुत जल्द साबित होने वाले हैं। जैसे ही हमारा यूपीआई आएगा, मुझे पता है आपके अंदर वो चिंगारी लगेगी, वो आग लगेगी, आपके पैरों में वो गति आने वाली, आप उस बुलेट ट्रेन की गति को आप पकड़ने वाले हैं जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। क्योंकि दोस्त, आज यदि हमारे 5 लेवल में 6,000-7,000 लोगों का भी ग्रुप है, तो मुझे पता है कि अगले 1 साल के बाद जब मैं बता रहा हूं तो मेरा ग्रुप साइज मिनिमम 5 लेवल के अंदर 1 लाख अप्रोच कर रहा होगा। दोस्त, आप इसे कितना समझते हैं यह फैसला आपको लेना है। मैंने अपनी बात को बखूबी रखने का इसलिए प्रयास किया क्योंकि सिगमेंट बहुत है, अर्निंग के स्कोप कंपनी बार बार नई तरीके का भी लेकर के आएगी। हमारे ई कॉमर्स पे भी कंपनी बहुत जल्दी समृद्धि भी लेकर के आएगी। अभी तक तो जो प्लान हम लोग कर रहे हैं वेंडर को देख के, ई कॉमर्स में कौन बेचता है दोस्त? हमारे जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी अमेजन, जिसे हम लोग लेकर के चलते हैं कि ई कॉमर्स में नंबर 1 कंपनी है, दोस्त उनके पास कोई सामान अपना तो है नहीं। वो बेच किसका रहे हैं आखिर? किसी दुकानदार का ही तो बेच रहे हैं वो। तो दोस्त, जब दुकानदार अमेजन को दे सकता है, तो वो दुकानदार
मोबाइल पे को क्यों नहीं दे सकता? हमको और आपको मिलकर एक मिशन बना के काम करना है। और हम लोगों को ये अपनी सोच रखनी चाहिए कि अपने डायरेक्ट रेफरल में हमें इतनी संख्या कर देनी है, इतनी संख्या कर देनी है कि कम से कम 100 वेंडर मेरा खुद का होना चाहिए। यदि आपके 100 वेंडर हुए तब आपकी आमदनी क्या आ सकती है, मैं एक आकलन करके आप आज की मीटिंग को मैं विराम दूंगा। दोस्तों, यदि आपके पास 100 वेंडर हैं और हर वेंडर के पास डेली के कम से कम 10,000 के ट्रांजैक्शन हैं, तो डेली के ट्रांजैक्शन आपके माध्यम से बनाए गए शॉप पे इतना होने वाला है। इस पे एवरेज कमीशन यदि 5% कंपनी को गए तो इतना ट्रांजैक्शन करके कंपनी के पास कमीशन गया। दोस्तों, इस पे 18% जीएसटी घटाने के बाद जो 75% की हिस्सेदारी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ये पैसा बटेगा। जब ये पैसा बटेगा दोस्त, तो मैं तो लेकर के चल रहा हूं कि आपके डायरेक्ट में 100 मेंबर हैं, 100 वेंडर हैं। दोस्तों, इस वेंडर पे अगर जनरल क्लब में है तो 5% आप तक आने वाला है डेली का, या 10% आएगा यदि आप वेंडर क्लब को अपग्रेड करते हैं तो। अगर आपने ये काम भी करा तो 30 दिनों में ये पैसे आने वाले। और जो आपकी सीयूजी से पैसे आएंगे वो तो अलग है। दोस्तों, ये वेंडर क्लब मेंबर को पैसा आने वाला है। दोस्तों, आप अपने वेंडर क्लब मेंबर को भी अपग्रेड करें और एडवाइजर का भी मजा लें। क्योंकि एडवाइजर बन के जब काम करेंगे, आपके एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज जब मिलेगी तो आप खुल के काम कर रहे होंगे। और जो भी एफएससी होल्डर वाले ओपीएससी होल्डर हैं, जिनके भी पेमेंट कंप्लीट जा चुके हैं सिस्टम के अंदर, जिनका भी एग्रीमेंट साइन हो चुका, उनके कमीशन बनने तैयार हो चुके हैं। और मुझे पता है कि उन सभी लोगों को नवंबर से दिखना भी शुरू हो जाएगा कि हमारे एफएससी में क्या कमीशन क्रिएट हुआ है। दोस्तों, अर्निंग इतनी आने वाली है, इतनी आने वाली है, आप भी कहेंगे कि दिस दिवाली छप्पर फाड़ के कुछ पैसे आने वाले हैं। दोस्तों, ज्यादा देर न करें, समय के साथ एक्शन लें और एडवाइजर बन करके भी आप अपने आप को उस कैटेगरी में लेके जाएं और अपने आप को वैसा बनाए, वैसा संजीदा बना ले कि भाई मेरे को तो पैसा कमाना है और मुझे व्हाइट कॉलर काम करके पैसा कमाना है। पैसा तो आप कहीं भी कमा लोगे, लेकिन व्हाइट कॉलर कहां से लाओगे? कॉलर कितने गंदे हैं उसको आपको देखना पड़ेगा भी। तो दोस्त, आज के डेट में मोबाइल पे के जैसा कोई नहीं। मैं इसी शब्द के साथ आज की वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू, शुक्रिया। रवि सर, आकर के मीटिंग को कंक्लूड करें। थैंक यू ऑल दोस्तों। रवि सर, रवि सर मीटिंग में है। हाँ नैन सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं मेट्रो में हूँ ओके। एक्चुअल में। ओके। देखिए दोस्तों, अभी जो नैन सर ने बताने की पूरी कोशिश करी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। जो भी इन्होंने वेंडर के बारे में बताया है और हमारे एडवाइजर के बारे में बताया, इससे बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। और देखो उन्होंने आपको क्या बताया, सिर्फ टेस्टिंग टेस्टिंग के अंदर उन्होंने जितनी भी परचेजिंग कहाँ पे करी है, कि केएफसी में करी, आपकी बिग बाजार में करी, आपकी ब्लिंकिट में करी, ऐसी बहुत सारी दोस्तों ने परचेजिंग करी है। आप जरा दोस्तों विचार कीजिए कि हम अभी राइट नाउ 8 लाख लोग हैं और हम सारे के सारे दोस्तों सिर्फ टेस्टिंग मोड में ही परचेजिंग करेंगे, तो दोस्तों हम कितना बड़ा यहाँ से पैसे बना सकते हैं। जरूरत है दोस्तों खुद करने की। मैं आपको बताने की कोशिश करूँ दोस्तों, अभी भी लोग, देखिए यहाँ पर किसी कार्ड की आपको जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, आपको सिंपल अपने यूजर को जोड़ना है उसको और बताना कि भैया खर्चे यहाँ से करना है। इस छोटा सा काम जो पहले करता था वो सब काम हमें करना है। दोस्तों मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारा जो दिवाली का जो सेशन है, दिवाली के प्रोग्राम में हमारी 5 से 10 हजार की परचेजिंग तो मिनिमम होने वाली है दोस्तों। आप जरा सोचो कि दोस्तों अगर ये लोग परचेजिंग हम करेंगे तो हम लोगों के कमीशन कितना बनेगा। विचार आपको करना है, क्वेश्चन आपको है, समझना आपको पूरा। बाकी सब चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और फ्राइडे एंड थर्सडे, इन 2 दिनों को दोस्तों ध्यान से रखिए और हम क्वेश्चन आंसर आपके कल लेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।